गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज अपन देखेंगे अपनी क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सेकंड अध्याय में दिया हुआ है बिलियन। देखो यहाँ पर देखो बेटा, कॉन्सेप्ट की कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं जिसमें अपन कोई बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अपन को पता है रसायन विज्ञान किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर देखो कोई भी मान के चलो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो देखो अब मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको क्या आंसर देना होगा। ये आपके दिमाग में माइंड में चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से है ना अपन को कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अपना क्या है। देखो बेटा यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखो बेटा बढ़िया सा पार्ट है अपना बिलियन। देखो इसमें क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो बेटा जब अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे अपने ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड मैप है। तो इस वर्ल्ड में क्या है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व, धातु, अधातु, गैस, कुछ भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी है, इनमें क्या है रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल चेंज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इसको देखो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, देखो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आंसर लिखो, उत्तर लिखो बेटा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, नए पदार्थों, एक मिनट बेटा पेन चेंज कर लेते हैं, नए पदार्थों तथा गुणों में परिवर्तन के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। देखो बेटा सीधा सा डिफाइन है। जैसे कि यहाँ पर ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन केमिकल कर रहे हैं, कोई भी केमिकल चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है। कोई भी द्रव मिलाते हैं, कोई भी लिक्विड मिलाते हैं तो उसमें से देखो या तो रंग परिवर्तन होगा या अवस्था परिवर्तन होगी या फिर क्या होगा, कोई भी गैस निकलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसमें क्या ले लिया है, इसमें ले लिया मैंने सांद्र H2SO4 ले लिया, मान के चलो H2SO4 ले लिया। तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा जब इसको क्या है अपन दूसरे अम्ल में मिलाएंगे या किसी भी लिक्विड में मिलाएंगे तो कोई ना कोई गैस देखने को मिलेगी या फिर कोई और परिवर्तन देखने को मिलेगा या रंग परिवर्तन। तो इनमें सारा केमिकल चेंज होता है, वो क्या है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो अपन को रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो यहाँ पर ये अध्याय दी हुई है जिसमें देखेंगे अपन सबसे अच्छी चीज क्या है, बिलियन। देखो अपन बिलियन पढ़ रहे हैं तो इसमें सारी चीज कॉन्सेप्ट से होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। देखो बिलियन किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो हमको पता है कि इसमें क्या दो चीजें मिली होती हैं, नंबर एक ये, नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या होता है, देखो बेटा ए होता है विलायक, बी होता है विलेय। तो देखो सबसे पहले अपन किसको समझेंगे, इसको समझेंगे विलेय को। विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो विलेय के एग्जाम्पल हैं जैसे कि NaCl। क्या है? NaCl मतलब नमक। ठीक है, क्या है? नमक। बेटा साथ ही साथ नोट करते चले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 क्या हो जाएगा, ग्लूकोज।
ठीक है। अब अपन को यहाँ पर पता चल गया है कि जैसे कोई भी क्या है, विलेय है, विलेय पदार्थ है, तो विलेय में क्या आएगा, NaCl आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, शक्कर आ जाएगा। अब यहाँ पर विलायक, विलायक का क्या पता है अपन को, द्रव में होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। डायरेक्ट विलायक को बोल सकते हैं यहाँ पर H2O, क्या बोल सकते हैं, H2O मतलब जल। ठीक है, सबसे मेन बात यह है कि अपन को विलायक का पता लग गया और विलेय का। अब देखो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, विलेय को B द्वारा प्रदर्शित करते हैं और विलायक को किस द्वारा, A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी चाहिए, जिसको मिलकर A प्लस B को मिलकर क्या है बेटा, विलयन बना होता है। क्या बना होता है, विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा है अपने लिए कि इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या है, जल भरा हुआ है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलकर क्या है, साल्ट वाटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन बन रहा है। चलिए देखो, कहते हैं ना बेटा, सबसे मेन पढ़ाई होती है, कहते हैं ना कि मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा मुसाफिर को। ठीक है, तो वहां पर देखो कोई चीज नहीं है, अपन जब मेहनत करेंगे तो अपन को क्या है, मंजिल भी मिलेगी, अच्छे रास्ते भी मिलेंगे और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन अपना सब्जेक्ट देखते हैं। ये सारी चीजों के लिए तो अपने पास पूरी लाइफ टाइम के लिए टाइम है। ठीक है, बोलते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना यूं राहों में, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मैंने बता दिया है कि विलेय और विलायक से मिलकर क्या बना हुआ होता है, विलयन बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, विलयन सॉल्यूशन। तो देखो विलयन की डेफिनेशन देखते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें क्या दे रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के किसके समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कोई एक पात्र ले लिया है, इसमें क्या किया है, इसमें भर दिया है जल। क्या भर दिया है, जल भर दिया है। अब देखो जल भर दिया है, अब इसमें क्या ले लेंगे, जैसे कोई एक पदार्थ और ले लेंगे जिसका नाम होगा, क्या होगा, शक्कर। या फिर हो सकता है कि ग्लूकोज ले लें। क्या ले लें, ग्लूकोज। ठीक है, अब बेटा इनको क्या है, अच्छे तरीके से मिला देंगे, इसमें घोल देंगे, तो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोल देंगे विलयन। क्या बोल देंगे, विलयन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन डिफाइन कर रही है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो विलायक मैंने बता दिया है, ऐसे पदार्थ, क्या है, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर देखो हमको पता है इसमें क्या है, पानी है। विलायक क्या है, विलायक है, H2O है। क्या है, H2O विलायक है। देखो बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते जाइए, सिस्टम बाय सिस्टम आपको सारी चीजें आती जाएंगी। क्या है, यहाँ पे विलायक है, H2O है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे पदार्थ जिसके अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है। हमको पता है कि इसके अंदर क्या बोलेंगे, शक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शक्कर बोलेंगे। जिसके अंदर घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या फिर जिसकी मात्रा अधिक होती है। देखो बेटा सही पूरे फोकस से इधर कंटिन्यू देखते रहना। 1 मिनट आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे कि मैंने कोई बर्तन ले लिया, यहाँ पर ये बर्तन ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, कोई विलायक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोई विलायक ले लेंगे। ये मैंने इसमें विलायक ले लिया। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया। ठीक है, 1 लीटर क्या ले लिया, जल ले लिया, H2O ले लिया। यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब इसमें 1 चम्मच है ना, 1 चम्मच क्या डाल देंगे, इसमें चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे या शक्कर डाल देंगे। तो वो जो चीनी डाली है, जो शक्कर डाली है अपन ने, क्या डाली है, शक्कर डाली है, वो क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विलेय। अब देखो बेटा यहाँ पर छोटी बात तो समझो, जैसे कि इसमें क्या दिया है, विलायक दिया है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 1 लीटर पानी है, 5 किलो शक्कर डाल दें तब विलयन बन जाए। बेटा तब विलयन नहीं रहेगा। जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जिसमें क्या है, दूसरा पदार्थ घुलता है, जो घोलता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। यही कह रहा है कि इसको A द्वारा डिनोट करते हैं। ऐसे
पदार्थ जिसके अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है या जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम विलायक कहते हैं। ध्यान रखो बेटा, यदि हम जल में शर्करा को घोल रहे हैं, अपन को पता है जल में शक्कर घोल रहे हैं, तो जल विलायक है। चलिए समझते हैं सारी चीजों को, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है विलेय। देखो बेटा मैंने बताया था आपको, इसमें ऐसा चित्र बना के बताया था, जैसे कि मैं इसमें 1 चम्मच क्या बोल रहा हूँ, चीनी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, चीनी, शक्कर, ग्लूकोज, नमक, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो जो घुलेगा इसमें, देखो ऐसे पदार्थ जिन्हें घोला जाता है, जैसे कि इसको चीनी को घोला जा रहा है या घुलते हो, जिसकी मात्रा कम होती है, ऐसा तो नहीं है बेटा। यहाँ पर 2 किलो क्या ले लिया, 2 लीटर पानी ले लिया, और उसमें क्या है, नींबू पानी, शिकंजी बनाई अपन ने, शरबत बनाया, तो उसमें क्या करेंगे, ओनली 1 चम्मच नमक डालेंगे, 5 चम्मच शक्कर डालेंगे, तो अपना क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। तो जो कम मात्रा में होगा, जैसे कि 1 चम्मच नमक डाला, 5 चम्मच शक्कर डाली, तो वो 5 चम्मच शक्कर या 1 चम्मच नमक क्या है, विलेय है। वही यहाँ पर कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिन्हें घोला जाता है या जिसकी मात्रा कम होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम विलेय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो बेटा, यदि हम शर्करा को जल में घोल रहे हैं, तो शर्करा क्या है, विलेय है। मेरे बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर सारी चीजें कॉन्सेप्ट से बताई जा रही हैं, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको असुविधा प्रदान करेगा। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर बोल रहा है कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार इसमें क्या दिया हुआ है, तनु विलयन। देखते ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, तनु माने कुछ न कुछ कम हो रहा है। तनु माने क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है, उस विलयन को क्या, तनु विलयन बोलते हैं। जैसे इसकी सांद्रता 5% से भी कम, तो क्या हो जाएगा बेटा, तनु विलयन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अपन सीधी सी बात एक समझे कि जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, तो किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, अंतर देखने के लिए। वहां पर तनु विलयन में क्या हो रहा था, कमी हो रही थी। अब यहाँ पर सांद्र विलयन में क्या होगा, गहराई मतलब अधिकता होगी। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा मतलब तुलना अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें क्या होगा, इसकी मात्रा 20% से भी अधिक होगी। ठीक है बेटा, देखो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं जो भी। देखो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये नहीं सोचेंगे कि प्रेशर लेकर पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री पता नहीं क्या है। बेटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप मान लेते हो, नहीं तो ये हिंदी से भी क्या है, सरल है। चलिए अपन देखते हैं। देखो असंतृप्त विलयन, बेटा इसमें देखते ही ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि असंतृप्त लिखा है, तो हमको पता है असंतृप्त का मतलब ये मानो कि ये असंतुष्ट है। क्या है, असंतुष्ट, असंतुष्ट मानो। ठीक है, असंतुष्ट मानेंगे तो क्या है, कमी हो रही है। हमको पता है कि इसमें क्या है, 5 लीटर जल भर सकता है, परंतु अपन ने क्या है, इसमें 3 लीटर ही भरा है, तो अपन को पता है ये संतुष्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे असंतृप्त विलयन का मतलब ये होता है ऐसे विलयन जिसमें और अधिक क्या बोल सके, विलेय की मात्रा बोल सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा सब कुछ सरल है। यहाँ पर देखो संतृप्त, अपन को देखते ही पता लग रहा है छोटी छोटी चीजों को। वहां पर क्या था, असंतृप्त, यहाँ पर क्या आ गया, संतृप्त। अपन को पता है इसमें 5 लीटर भरना था, पूरा 5 लीटर तक भर गया। कितने तक, 5 लीटर तक, तो अपन को पता है ये संतुष्ट हो गया। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें निश्चित टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या कर रहे हैं, चाशनी बना रहे हैं रसगुल्ले के लिए। जैसे मैंने ये पात्र रखा है, बढ़िया बर्नर जला दिया है, अब इसमें पता है टेम्परेचर क्या है, फिक्स कर दिया है 20 या 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। इस पे क्या है, जैसे ही फिक्स अपन ने जल ले लिया है, फिक्स ही शक्कर डाल दिए, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, तो
संतृप्त विलयन, जो कि संतुष्ट हो जाए, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर अति संतृप्त, अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब वैसे भी अपन बेसिक में बोलते हैं कि ये तो अत कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर अति संतृप्त का मतलब अधिकता होगी। ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अति संतृप्त बोलते हैं। बेटा कोई भी चीज केमिस्ट्री में ऐसी नहीं है जो आपको फटाक से नहीं आएगी। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो चलो, ये सबसे बढ़िया चीज आई है अपनी आज की। इसमें क्या कह रहा है? मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी माता पिता के लिए। तो सारे बच्चे यहाँ पर गौर करेंगे, ये जो 2 लाइन लिखी हैं वो किसने कितनी मस्त लिखी हैं कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो देखो बेटा, सभी व्यक्ति इस संसार में माँ से यूनिक कोई नहीं है। क्या है? माँ से यूनिक कोई नहीं है। हर व्यक्ति गम दे सकता है, परंतु आपके माता पिता होंगे वो आपको कभी गम नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं अपन। मोटी मोटी चीजें कुछ भी है बेटा, अच्छे तरीके से समझते जाओ केमिस्ट्री को। ठीक है, अब देखो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं समझाइए। अब देखो बेटा, द्विअंगी विलयन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 अंग बन रहे हैं। तो अपन को पता है कि इस पात्र में है ना नमक मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नमक, जिसको क्या बोलते हैं? NaCl। और देखो बेटा, जैसे कि मैंने इसमें क्या मिला दिया? जल तो होता ही है, क्या होता है? H2O, परंतु उसमें मैंने एक चीज और मिला दी है जिसका नाम क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज। अब बेटा इसको कौन सा विलयन बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिअंगी। जो 3 पदार्थों से या 3 घटकों से मिलकर बना होता है उसको त्रिअंगी बोलते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? जल में नमक मिल रहा है, या ओनली शक्कर मिल रही है, या नमक को छोड़ के ओनली क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है। तो वहां पर द्विअंगी विलयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 पदार्थों से या 2 घटकों से मिलकर बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे विलयन जो 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या 2 घटकों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। चलिए सभी बच्चे आगे के लिए देखो, यहाँ पर आ गया त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन बेटा देखो कुछ नहीं है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के हिसाब से हैं, बस आपको बताना, डिफाइन करना आना चाहिए। त्रिअंगी विलयन ऐसे विलयन जो 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। मैंने बताया था बेटा आपको अच्छे तरीके से, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे? यहाँ पर इसमें ले लेंगे नमक। क्या ले लेंगे? NaCl। अपन को पता है इसमें H2O तो है ही पहले से, और अपन ने क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6। तो क्या बन गया? 1 घटक, 2 घटक और ये तीसरा घटक। 3 घटकों से मिलकर क्या बन गया? त्रिअंगी बन गया। क्या बन गया? त्रिअंगी। क्या बन गया? त्रिअंगी विलयन बन गया। ठीक है, त्रिअंगी विलयन बन गया है। तो बेटा यहाँ पर देखो किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। ऐसे विलयन जो 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और अधिक देखो अपनी आज की क्लास है ना बहुत मजेदार होने वाली है बेटा। देखो सभी बच्चे यहाँ पर कॉन्सेप्ट से सुने कि केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं जो आपने क्या है बड़ा बनाकर रखा है। इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्या है? बेसिक सी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए ठोस विलयन किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। बेटा अभी अपन क्या पढ़ते आए हैं? जल में क्या है? शक्कर घोल रहे हैं, ग्लूकोज घोल रहे हैं, या कुछ और पदार्थ घोल रहे हैं, तो क्या है वहां पर? जलीय विलयन है। परंतु यहाँ पर क्या आ गया बेटा क्वेश्चन? ठोस विलयन। देखो ठोस विलयन क्या होता है? अपन को पता है कि लोहे की छड़ है। क्या है? यहाँ पर ये लोहे की छड़ है, ये ऐसी लोहे की छड़ है। तो देखो बेटा ये लोहे की छड़ बनी हुई है। अब इसमें और मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? इसमें कोई दूसरा ठोस पदार्थ मिला देंगे। जैसे हो सकता है बेटा मैं बताऊं आपको, जैसे प्योर सोना होता है, प्यूरिफाई सोना होता है, वो इतना मतलब मुलायम होता है कि उसको अपन शरीर में प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो उसमें कुछ जिंक या जस्ता या तांबा कुछ भी
भी मिला सकते हैं ऐसा पदार्थ जिससे उसकी मात्रा क्या है, ठोस हो जाए। कैसी हो जाए, ठोस हो जाए। तो देखो ऐसे पदार्थों को मिलाने से जिसकी मात्रा क्या हो जाती है, जिसकी वैल्यूएबल क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ठोस विलयन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई मजबूत धातु है, कोई मजबूत धातु है, सोना चांदी लोहा कॉपर कुछ भी है, उसमें क्या है, मजबूत ही पदार्थ मिलाया जा रहा है, तो ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। देखो ऐसे विलयन जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। चलिए समझ में आया बेटा, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक प्रतिस्थापी ठोस विलयन। क्या है, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। बेटा देखो प्रतिस्थापी ठोस विलयन और अंतरकांक्षी ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन प्रतिस्थापी। प्रति का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है, एक। समझेंगे यहाँ पर ऐसे ठोस विलयन जिनमें से पुराने कुछ कणों को क्या है, हटा दिया जाए। देखो बेटा मैं बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से, कोई भी चीज डिपेंड करना है तो उसको क्या है, अंदर तक लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो अपन बढ़िया से क्या बनाते हैं, कोई भी क्या ले लेते हैं, कण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई भी कण ले लेते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से सटाकर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते चलिए। देखो यहाँ पर जैसे कि अपन ने क्या ले लिए, ये कोई कण ले लिए। यहाँ पर देखो अब इनको क्या करेंगे, अपन अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। सुनो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते चलिए सभी बेटा। चलो इधर देखो सभी, कंटिन्यू। ऐसे ठोस विलयन जिनमें से पुराने कुछ कणों को क्या है, हटा दिया जाए या विलायक के कणों को हटा दिया जाए। तो हमको पता है विलायक के कण यहाँ पर कौन से हैं। देखो बेटा आपको दर्शाऊं मैं, विलायक के कण में दर्शा रहा हूं और विलेय के कण दर्शा रहा हूं। यहाँ पर ये क्या है, देखो बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो भरा हुआ है वो क्या है, विलेय है। यही अपन को डिफरेंस ध्यान रखना है। ये जो भरा हुआ दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, विलेय दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है अपन को। कोई भी चीज है क्या है, इमेज बनाई जाती है, वो ओनली समझने के लिए बनाई जाती है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर इसको क्या है, विलायक नाम दे देंगे। इसको क्या दे देंगे, विलायक, विलायक। और इसको क्या दे देंगे, विलेय। क्या दे देंगे, विलेय। देखो बेटा समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है विलायक के कुछ कणों को क्या है, हटा दिया जाए। इन कणों को हटा दिया है, उनके स्थान पर कुछ नए कण मिला दिए जाए या विलेय के कण मिला दिए जाए। ये विलेय के कण मिल रहे हैं, ठीक है, मिला दिए जाए, तो ऐसे विलयन को हम प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। अपन को पता है, देखो ये इनका अंतरकांक्षी स्थान है, परंतु अपन को क्या पता है, विलेय के कण मिल रहे हैं, यहाँ से विलायक के कण, ये कण निकाल रहे हैं विलेय के, इसमें क्या है, इसीलिए तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर विलेय की मात्रा कम है। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। अब देखो अपन देखेंगे अंतरकांक्षी ठोस विलयन। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ये बनाकर बताया है, अब इसमें अंतरकांक्षी भी पढ़ेंगे। तो अंतरकांक्षी के लिए अपन क्या करेंगे, देखते हैं अभी। देखो अंतरकांक्षी के लिए अपन को पता है यही दोनों क्या होंगे, विलेय और विलायक होगा। ठीक है, चलिए
क्या होगा, विलेय और विलायक होगा। परंतु यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर जैसे कि अपन ने ये बनाया है जो सटाकर बने हुए हैं, कण सटाकर बने हुए हैं अच्छे तरीके से। तो सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर एक चीज का पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है, ये जो जगह खाली हुई है, क्या है, इनको सटाने में जो जगह खाली है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम अंतरकांक्षी स्थान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतरकांक्षी स्थान बोलेंगे। यहाँ पर ये जगह है, ये जो जगह दिख रही है ना सभी में, ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर ये जगह दिख रही है, ये क्या है, अंतरकांक्षी स्थान है। तो देखो यहाँ पर अंतरकांक्षी ठोस विलयन, ऐसे ठोस विलयन जिनमें कुछ छोटे छोटे कण आकर या विलेय के कण आकर, अपन को पता है बेटा विलेय किस द्वारा, ये रहा अपना विलेय, विलेय के कण आकर क्या कर रहे हैं, अंतरकांक्षी स्थान में फंस रहे हैं। तो ध्यान रखो बेटा, मोटी मोटी सी बात, क्या है, अंतरकांक्षी स्थान में फंस जाते हैं या समाहित हो जाते हैं, तो ऐसे विलयन को हम अंतरकांक्षी ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपना ये हो गया। सभी बच्चे क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बेटा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्या है, सभी बच्चे यहां से अपना धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है, देखो सभी टिप्पणी दी हुई है बेटा, जिसमें कौन कौन सी है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, वाष्पदाब, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। आज की क्लास के लिए बस अपन इन टॉपिकों को ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेकर चलते हैं, क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। देखो बेटा अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है, देखो अवाष्पशील विलेय पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसकी क्या है, स्वतः ही जल्दी ही वाष्प नहीं बन पाती है, उनको क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है वाष्पदाब। अपन को पता है कि जैसे अपन ने इसमें जल लिया है, अब क्या है, यहाँ पर बनने से कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, उबाल आएगा। किससे, जब इसमें भाप बनेगी, इसमें भाप बनकर निकलेगी, इधर धुआं निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, वाष्प बोलेंगे। परंतु दाब, बेटा अपन को पता है कि कोई भी कंडीशन है, जैसे कि हेनरी का नियम लग रहा है, तो इस पर क्या है, प्रेशर लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, बाहरी दाब बोलते हैं। ठीक है, तो चलो छोटी छोटी चीजें हैं, आगे अध्याय में बहुत कुछ पढ़ना है अपन को, तो यहाँ पर ओनली इस चीज पर ही फोकस करेंगे, ना कि दूसरी चीजों पर। तो अवाष्पशील का पता है अपन को, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होते हैं, जिनकी स्वतः ही वाष्प नहीं बन पाती, उनको क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ बोलते हैं। अब देखो वाष्पदाब, वाष्पदाब क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है बेटा, वाष्पदाब में अवनमन ये होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब तथा विलयन के वाष्पदाब में क्या है, कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में अवनमन बोलते हैं। अब देखो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं बहुत अच्छी। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे अपन, देखो इसको डिफाइन करो, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो बताओ मैं बेटा, वाष्पदाब में अवनमन तथा क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, जिसको डेल्टा पीआर से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए तो देखते हैं सभी एक एक से अपन। देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे पदार्थ जिनकी स्वतः वाष्प नहीं बन पाती है, मैंने बोला था ना आपसे, स्वतः वाष्प नहीं बन पाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखो वाष्पदाब, वाष्प के द्वारा किसी द्रव पर, मैंने बोला था बेटा यहाँ पर जैसे कोई इसमें द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस पर क्या करेंगे अपन, बाहरी प्रेशर लगाएंगे। क्या करेंगे, किसी सतह पर डाले गए दाब को, जैसे कि मैंने कोई ढक्कन रख दिया किसी बर्तन पर, वाष्प के द्वारा किसी द्रव पर, द्रव की सतह पर डाले गए दाब को हम वाष्पदाब कहते हैं। यदि क्या है, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पदाब भी बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्प अधिक मात्रा में होती है। लेकिन यदि तापमान को कम कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, क्या बात है, कि वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है, यहाँ पर देखो
इसे हम किससे बेटा देखो कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन को किस द्वारा डिनोट करते हैं, डेल्टा द्वारा। किस द्वारा, ये डेल्टा भाई साहब दिख रहे हैं ना, इस द्वारा परिवर्तन को डिनोट करते हैं। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें, इसे हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो वाष्प दाब में होने वाली कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में होने वाली कमी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो बेटा ध्यान रखो इन चीजों को, सभी बच्चे यहाँ पर ये डिफाइन करना है कि वाष्प दाब में अवनमन है उसको क्या किस द्वारा डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा पी द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, किसमें, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात ये है, वाष्प दाब में होने वाली कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसको देखते हैं, ये क्या है, इसे डेल्टा पी आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको निम्न प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, अर्थात क्या लिखा है, डेल्टा पी आर, अपन को पता है डेल्टा पी आर किसको बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। डेल्टा पी किसे बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन को। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, मतलब बटे डेल्टा पी बटे पी नॉट, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा पी आर, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान दें, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। अपन को पता है कि इसके बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस के पी एस। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को पता है, ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी है। तो क्या निकल कर आ गया है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलो अब ना यहाँ तक समाप्त हो चुका है। तो कल की क्लास में अपन इस अर्ध पारगमन झिल्ली से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा आपकी समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अपनी क्लास होने वाली है आज की धमाकेदार। तो जिस बच्चे को क्या है, डाउट हो या कोई और समस्या हो, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कौन से वाले पर, चलो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें नंबर दिया नहीं हुआ है, देखो नंबर बता रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, चलो किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो मोबाइल नंबर अपना है 7223076053। ठीक है, ये अपना मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क कर अपन पूछ सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन का सिस्टम पूछ सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन का डाटा लेना हो या ऑनलाइन से कुछ सिस्टम करना हो, तो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मोबाइल नंबर है। तो यहाँ तक अपनी क्लास खत्म हो चुकी है केमिस्ट्री की। तो सभी छात्रों को आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है।